मानते हैं अगर आपकी बातें पूरी नहीं होती है तो 15 तारीख से धान खरीद नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन में जाएंगे। जब तक कैबिनेट में शासन द्वारा निर्णय नहीं पारित होता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। साल पहले उन्होंने निकाल दिया था। पहले 6 महीने का पेमेंट 9 महीने किया, फिर 12 महीने किया। अब 12 महीने पेमेंट देने के बाद गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको 6 महीने का पेमेंट देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये बिल्कुल अन्याय है। छत्तीसगढ़ शासन इस आदेश का हम लोग पूरा विरोध। खरीदी नीति में बदलाव करते नहीं और धान का सही समय परिवहन होता नहीं, उससे सोसाइटियों को जो नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान, वो सोसाइटी की माली हालत दिनों दिन खराब हो रही है। लेकिन सरकार जो है बल्कि सुधार करने के बजाय नीति में और फेरबदल कर रही है। और तो और कैबिनेट में सहाय कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस बार हम सरकारी अधिकारियों से खरीदी कराएंगे। और सचिवों के नाम के ज्ञापन जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने 24 तारीख को जिला स्तर पर ज्ञापन निकालकर स्थानीय कलेक्टरों को हमने ज्ञापन दिया है प्रदेश सरकार के लिए, और आज संभाग स्तर पर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। त्योहारों का समय खत्म हुआ, दिवाली खत्म हुई, छठ खत्म हुई और 15 तारीख से शुरू होने वाली है धान खरीदी। और धान खरीदी से पहले एक बार फिर से सोसाइटी के सारे कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी ठीक खरीदी से पहले ही हड़ताल शुरू हुई थी, उस समय 3 मांगे थी, पर इस बार 4 मांगे हैं। इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी ध्यान रखा जा रहा है, उनको भी जोड़ा जा रहा है। आइए इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या वो मांगे हैं, क्या क्या वो बातें हैं जिनको लेकर ये सोसाइटी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। भैया, 15 तारीख से खरीदी शुरू होने वाली है, उसके पहले आप लोगों की हड़ताल, क्या क्या है मांगे? हमारी 4 सूत्री मांग है। पहला है वेतन अनुदान 3-3 लाख रुपया एमपी के माफिक छत्तीसगढ़ में 3-3 लाख रुपया मिले हर समिति को, जिससे कि सारे कर्मचारियों को वेतन अच्छे से मिल सके। दूसरा मांग है, हमको पिछले 2 साल से धान में सुखद नहीं मिल रहा है, धान में सुखद दिया जाए और इस साल भी धान में सुखद लागू किया जाए। तीसरा हमारा मांग है, हमारे 2739 जो ऑपरेटर साथी हैं जिनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से अलग किया जाने का शासन का जो मुहिम है उसको बंद करते हुए आउटसोर्सिंग बंद किया जाए और हमारे जो पुराने साथी कर्मचारी हैं उन्हीं से हमको काम लेना है। पूरा 12 महीने का वेतन गवर्नमेंट उनको जैसे कि मार्केट देती थी वैसा ही दे। और हमारा चौथा मांग है कि जो हमारा सेवा नियम संशोधन है वो सेवा नियम में संशोधन करते हुए सारे कर्मचारियों के हित की बात उसमें आए। तो ये 4 विशेष मांगे हैं। हमारे साथ जिले के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष जी, 1 साल पहले ठीक इसी समय में आप लोगों ने हड़ताल की थी, पर आप लोगों ने हड़ताल को वापस ले लिया था। इस बार भी आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, अब क्या? हमने इसलिए हड़ताल वापस लिया गया था कि शासन द्वारा लिखित में हमें आश्वस्त किया गया, लिखित में आदेश पारित किया गया था कि हम 28 फरवरी तक जो भी धान खरीदी होगी उसमें उसके बाद के जो भी धान शेष बचेगा उसमें सुखद प्रावधान करेंगे। अपने ही आदेश का पालन सरकार खुद नहीं कर रही है, उस आदेश का हवाला देती है तो उसको खारिज कर दिया बोलते हैं। कैबिनेट में अंतर्विभागीय कमेटी का बैठक में हम बात रखेंगे करके अंतर्विभागीय कमेटी का गठन किया था, उसको भी कोई इंप्लीमेंट नहीं किया। इसलिए मजबूरन हम हड़ताल में नहीं बैठे। सरकार हमसे हड़ताल करवाना चाहती है ताकि किसानों का धान खरीदी प्रभावित हो, किसानों का धान खरीदी मत हो, किसानों का धान खरीदी कम से कम को सरकार यही चाहती है, इसलिए हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। लास्ट टाइम जो बातें लिखित रूप में शासन ने आपको दी थी, क्या उसमें से कोई बातें उन्होंने पूरी नहीं की? किसी भी प्रकार से बातों में पूरा नहीं है, केवल खाना पूर्ति किया है, थोड़ा सा आंशिक संशोधन केवल सेवा नियम में किया है और 3 जो प्रमुख मांगे थी उसमें किसी प्रकार से इम्प्लीमेंट उनके द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए मजबूरन हड़ताल में बैठना पड़ा। तो क्या मानते हैं अगर आपकी बातें पूरी नहीं होती है तो 15 तारीख से धान खरीदी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन में जाएंगे। जब तक कैबिनेट में शासन द्वारा निर्णय नहीं पारित होता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। इस बार तटस्थ रहेंगे? बिल्कुल इस बार तटस्थ रहेंगे और धान खरीदी प्रभावित होगी। किसानों का शोषण सरकार द्वारा ही करना चाह रही है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग हड़ताल में रहेंगे, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। तो इस बार हड़ताल से वापस लौटेंगे नहीं, ऐसा कहना है। पर विशेष बात जो यहाँ पर इस बार जुड़ रही है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी साथ में जोड़ा जा रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स को निकालने की बात है, आउटसोर्सिंग को नहीं चाहते। क्या है सारा विषय कंप्यूटर ऑपरेटर वाला? देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर को गवर्नमेंट जो है 18 साल पहले उनको निकाल दिया था। पहले 6 महीने का पेमेंट देता था, फिर 9 महीने किया, फिर 12 महीने किया। अब 12 महीने पेमेंट देने के बाद गवर्नमेंट कह
रही है कि हम आपको 6 महीने का पेमेंट देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये बिल्कुल अन्याय है। छत्तीसगढ़ शासन इस आदेश का हम लोग पूरा विरोध करते हैं। एक चीज और बता देना चाहता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ शासन धान खरीद की तैयारी पुरजोर से करवा रही है, लेकिन विडम्बना ये है कि प्रदेश के कई जिलों में अभी तक धान पड़ा हुआ है, अभी तक धान नहीं उठा है। बड़ी बात, सही बात है, सही बात है। बस्तर का ले लो आप, मैं मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ 4 केंद्रों में अभी भी 13,000 कट्टा धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जिसका उठाव अभी तक नहीं हुआ है। गवर्नमेंट निराकरण करने में असफल रही है और अगले खरीदी की तैयारी करी। ये भी एक छत्तीसगढ़ शासन की विडम्बना का विषय है। ये बड़ी बात है। तो आज आने का प्रयास करेंगे। आज कौन कौन से कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ कहाँ के आए हुए हैं? देखिए, पूरे धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं, समिति में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, और इस बार दैनिक में जो काम करने वाले वो भी पूरे यहाँ पर आए हुए हैं। और हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी नीति में बदलाव करते नहीं और धान का सही समय परिवहन होता नहीं, उससे सोसाइटियों को जो नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान, वो सोसाइटी की माली हालत दिनों दिन खराब हो रही है। लेकिन सरकार जो है बल्कि सुधार करने के बजाय नीति में और फेरबदल कर रही है। और तो और कैबिनेट में, सहायक कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस बार हम सरकारी अधिकारियों से खरीदी कराएंगे। हम बिल्कुल स्वागत करते हैं कि सरकारी अधिकारी से आप स्वागत कराइए, खरीदी करवाइए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? उनको खरीदी के पहले दिन से धान परिवहन के अंतिम दिनांक तक आप उनको तैनात कर दीजिए। मैं महासचिव हूँ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का। मैं यहीं से आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि हम हड़ताल नहीं करेंगे। आपको लगता है कि सोसाइटी कर्मचारी धान को नुकसान पहुंचाते हैं और आपने कहा है कि हम सरकारी अधिकारी से धान खरीदी कराएंगे, तो आप करा लीजिए, लेकिन उनको पूर्ण जवाबदारी के साथ खरीदी के पहले दिन से आप वो धान परिवहन के अंतिम दिनांक तक उनको तैनात करिए पूरी जवाबदारी के साथ। तो शासन ने निर्णय ले लिया है? बिल्कुल, कैबिनेट में निर्णय है। माननीय अरविंद साहब जी प्रेस वार्ता लेकर भी इसको दिया। कैबिनेट का निर्णय भी है कि मैं इस बार सरकारी अधिकारी से खरीदी कराएंगे। हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर उनसे करवा रहे हैं तो शुरुआत से लेके अंत तक सारा काम उनसे करवाएं। जी जी जी, हम बिल्कुल यही कह रहे हैं। आपको देखो, आपके मनसा को हम समझ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सोसाइटी के कर्मचारी गड़बड़ करते हैं धान खरीदी में, ये धान को सुखा देते हैं, तो बिल्कुल आप अपने अधिकारी जिसको तैनात करना चाह रहे हैं उनसे धान मत सूखे। धान सूख जाती है भैया, धान सूखती है तो गलती तो प्रशासन की है, जो लेट परिवहन होता है ना? नहीं, छत्तीसगढ़ शासन की बहुत गंदा नीति ये है कि वो परिवहन समय पे नहीं कराते। यदि परिवहन करा ले तो सारी समस्या की हल हो जाएगी। नहीं 2058 समिति में सुखत आएगी, नहीं सरकार को ये झेलना पड़ेगा, नहीं सोसाइटी डूबेगी। अरे सोसाइटी में, और इस बार मैं और बता दूं कि इस बार जो परिवहन नीति में एक नया अनुबंध किए हैं, पिछले साल 28 फरवरी था, इस साल 30 मार्च कर दिए हैं। आप बताइए कि क्या नवंबर में धान खरीदी होगी और वो मार्च तक उठाव होगा, तो धान की प्रवृत्ति तो है सूखना, स्वाभाविक है। एक विषय और, पहले ऐसा होता था कि तुरंत उठाव होता था शुरू, मिलर्स भी हड़ताल में थे इस बार, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि शासन ने कुछ बात की मिलर्स लोगों से कि परिवहन तुरंत होगा, सुखद नहीं होगा? शासन ढीला क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए, ये खरीदी केंद्र में पूरा तैयारी करने के लिए लेटर जरूर जारी करते हैं, लेकिन उनकी परिवहन की न कोई तैयारी होती है, न संग्रहण केंद्र की तैयारी होती है, न इनका कोई टेंडर होता है परिवहन के लिए, कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं। और टोटल जो है एंड मौके में जब धान खरीदी सोसाइटी में लबालब जब हो जाता है तो उस समय ये लोग फिर आतापाई में करते हैं, लेकिन परिवहन नहीं करा पाते। और दूसरा निर्णय है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो हमारे समितियों में 18 साल से जो काम कर रहे हैं, उसको आप आउटसोर्सिंग में भर्ती करेंगे करके निर्णय लेते हैं। ये कहाँ का न्याय? आप एक को रोजगार करेंगे और दूसरे तरफ आउटसोर्सिंग भर्ती करके दूसरे को रोजगार देंगे, ये कौन सा न्याय है? तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मांगे हैं, और आप देख सकते हैं आज सोसाइटी के न केवल प्रबंधक आए हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी है और सारे कर्मचारी सोसाइटी के आए हैं। हजारों की संख्या में ये कर्मचारी आज आए हैं। मांगे बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य में कृषि और धान खरीदी एक अहम अपना काम रखता है, और वहां पर धान खरीदी में इतनी ज्यादा गड़बड़ी होना और इतने सारे विषयों का पेंडिंग होना कहीं ना कहीं
सुशासन की सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह, सवाल या निशान लगाता है। इनकी मांगे कब पूरी हो पाएगी और कब धान खरीदी शुरू हो पाएगी ये तो वक्त बताएगा। पर धान खरीदी संबंधित सारे विषयों के लिए जुड़े रहे द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।